रेडी? तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का क्या है मालूम है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है एग्जाम में, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √7 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबका प्रोसेस सेम है, ठीक है ना? तो अभी हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? तो √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है? हम लोग जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन तो भी हमको प्रूफ करना है कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? लेट करते हैं कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हम लोग मान लेते हैं कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू p बाई क्यू, p बाई क्यू या a बाई बी लिख लो, a बाई बी कुछ भी लिख सकते हो, p बाई क्यू, a बाई बी, जो मन करे वो लिख लो, कोई दिक्कत? a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। भूल गए हो ना? को प्राइम नंबर, NUMBR। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं बेटा? को प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को, ऐसे दो नंबर को को प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है ना, जिसका की कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है। कॉमन फैक्टर केवल क्या है? 1 है। 1 के अलावा कुछ भी न है। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे कि वो क्या है? को प्राइम नंबर। नहीं समझ में आया? जैसे 3 और 5, 3 एंड 5। अगर 3 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 3 आएगा, 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 5 आएगा। कॉमन फैक्टर क्या आया? 1 आया। 2 एंड 9, 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा। 9 का फैक्टर निकालेंगे 1 3 9 आएगा। कॉमन क्या आया? 1। तो ऐसे नंबर को, ये 3 और 5 को हम लोग क्या बोल देंगे? को प्राइम। क्या बेटा? तो 9 के फैक्टर में 1 3 9 नहीं लिखे हैं? डिवाइड नहीं करना है बेटा। किस किस फैक्टर का मतलब होता है किस किस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है, उसको फैक्टर कहते हैं। तो 9 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1 3 9 इसके क्या है? फैक्टर है। नहीं समझ में आया? तो लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि जो कॉमन है दोनों सब में, वो क्या है? 1 है ना? तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। तो ये क्लियर हो गया कि ये को प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत? तो ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तभी ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जैसे मान लो हम लोग लिखे कि मान लो हम लोगों ने लिखा 24/36, एक रेशनल नंबर है। तो लोग कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है। लेकिन ये रेशनल नंबर हम अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये अभी कटेगा। 12 2 24, 12 3 36, 12 2 क्योंकि 24 और 36 जो है को प्राइम नंबर अभी नहीं है। कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन अब 2 और 3 का कॉमन फैक्टर निकालो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा स्टैंडर्ड, हमेशा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, मैंने हमेशा बोला है, ठीक है ना? तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलो, अब जो है हम लोगों के पास हो गया, क्या हो गया हम लोग के पास कि √2 एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। जब √2 एक रेशनल नंबर है तो हम √2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग मतलब समझ लो ना? तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a बाई बी का स्क्वायर। हो जाएगा बेटा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर से इधर ले जाओ और 2 को इधर से इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब जरा देखो कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, यहां से क्लियर हो गया कि अगर a स्क्वायर बाई 2 को हम लोग a स्क्वायर बाई 2 जो है आया वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर 2 से क्या है? डिविजिबल है ना? तो क्या हुआ? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 मीन्स a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2।
डिविजिबल टू, ठीक है ना। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। नहीं समझ में? अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर हो गया 16, अगर 16 डिविजिबल है 2 से तो ये किसका स्क्वायर है? 4 ना। 4 तो 4 भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल नहीं होगा है। कोई दिक्कत है? अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब 9 2 से डिविजिबल है? 9 2 से डिविजिबल है नहीं, तो 3 भी डिविजिबल नहीं होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया ये बात कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होगा किसी नंबर से तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। एनी डाउट? नहीं। तो ये बात समझ में आई बेटा? अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास ये आ गया कि a इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि a के प्लेस पे कोई कुछ पुट करेंगे। a के प्लेस पे जैसे यहाँ पर 2 है, √2 पुट करना है, तो हम लोग a के जगह पर 2c पुट करेंगे। 2d जो मन करे वो पुट करेंगे, लेकिन 2 के फॉर्म में। अगर √3 रहेगा तो a के प्लेस पे 3c पुट करेंगे, कुछ भी पुट करेंगे, मतलब कोई वेरिएबल कोई भी लेंगे, लेकिन कांस्टेंट क्या लेंगे? 3 ही लेंगे। यहाँ पर √2 है तो क्या लेंगे? 2 ही लेंगे। नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो अब देखिए क्या करेंगे। क्या बेटा? हाँ, कोई बात नहीं। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है? अब देखिए क्या पुटिंग, क्या लिखेंगे? पुटिंग क्या बेटा? पुटिंग a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 2c पुट कर दिए, a इक्वल टू 2c, तो यहां से क्या आ जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना? ये क्या करना है यहाँ पर? अगर √3 प्रूफ करना होगा तो a इक्वल टू 3c, √5 प्रूफ करना होगा तो a इक्वल टू 5c। क्लियर है? अब ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन, होगा ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा बेटा c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन, अब जरा देखो कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, है ना। इसका मतलब क्या है कि b भी जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो b is also divisible by, b is also divisible by 2। b भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब देखो बेटा, हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि a का भी एक फैक्टर 2 आ गया, मतलब a भी 2 से डिविजिबल हो गया और b भी 2 से डिविजिबल हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने गलत लेट किया है, ठीक है ना। ठीक है, अब जो है वी अब लिखेंगे, अब इसके बाद कुछ करना नहीं, अब बस लिखना है। क्या लिखना है कि वी नो दैट a एंड b इज अ को प्राइम नंबर, so there is no common factor other than 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट a एंड b ये को प्राइम नंबर, a और b क्या है? को प्राइम नंबर है, तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बट दिस कंट्राडिक्शन is arises due to our incorrect, wrong भी लिख सकते हो, incorrect assumption that √2 is a rational। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? गलत माना कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर।
ठीक है ना बेटा। सो अंडर रूट 3 इज एन सॉरी अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। समझ में आया? नहीं आया? कोई डाउट है? इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, अभी स्कूल में भी तुम लोग के आएगा। ठीक है ना। तो ये पूरा स्टेटमेंट अंडर रूट 2 रहेगा तो अंडर रूट 2 इस तरह से कर दिए, बस अंडर रूट 3 रहेगा तो हर जगह वही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पर क्या करना है, 3c पुट करना है। ठीक है ना। जब 3c करेंगे तो a की वैल्यू a भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, b भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो है 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोगों ने लेट किया था कि अंडर ए और बी जो है को प्राइम नंबर है, मतलब कि इसका जो है कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा, लेकिन 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इसलिए बात सही नहीं है। आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत?